सोना एक बेशकीमती धातु है जिसे अपने चमकदार पीले रंग के लिए जाना जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती में सोने का अहम योगदान माना जाता है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा मांग वाली धातुओं में से एक है। भारत में ज्यादातर महिलाएं सोने के आभूषण खरीदना और पहनना पसंद करती हैं। यही नहीं, इसे एक सुरक्षित निवेश भी माना जाता है। सोने की कीमतें समय के साथ बदलती रहती हैं। पिछले 5 सालों में सोने की कीमत में 90% से ज्यादा उछाल देखा जा चुका है। जुलाई 2018 से जुलाई 2023 तक सोने की कीमत में लगभग 99% की बढ़ोतरी हुई है। 30 जुलाई 2018 को 24 कैरेट सोने का भाव 30,850 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 21 जुलाई 2023 तक सोने का भाव बढ़कर 59,610 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया था। दिसंबर 2023 में 10 ग्राम सोने का भाव 62,000 के पार है। हम जब भी सोना खरीदने ज्वेलर के पास जाते हैं तो वो ज्वेलरी दिखाते हुए ये जरूर बताता है कि ये गोल्ड कितने कैरेट का है। कैरेट से सोने की शुद्धता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सोने को कैरेट में 5 प्रकार से बांटा गया है। 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, जिसमें 99.99% सोना होता है। इसे 999 गोल्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा 22 कैरेट के सोने में 91.6% सोना होता है, बाकी दूसरी धातुओं का मिश्रण होता है। 18 कैरेट सोने में 75% सोना, 14 कैरेट सोने में 58.3% सोना और 10 कैरेट सोने में 41.7% सोना होता है। घर में लंबे समय तक रखे सोने के गहने किसी न किसी वजह से खराब हो जाते हैं। अगर आप अपने पुराने गहनों को नए गहनों से बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ अहम बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको अपना पुराना गहना लेकर एक भरोसेमंद ज्वेलर्स के पास जाना होगा। भरोसेमंद ज्वेलर के पास ही जाना बेहद अहम है, अन्यथा आपके साथ कुछ धोखाधड़ी भी हो सकती है। भरोसेमंद ज्वेलर का एक्सचेंज का प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट रहता है। अगर आप ऑनलाइन एक्सचेंज करना चाहते हैं तो भी सिर्फ भरोसेमंद साइट से ही करें। वो ज्वेलर सबसे पहले आपके गहनों में से सभी आर्टिफिशियल स्टोन को हटा देंगे ताकि सिर्फ गोल्ड की वैल्यू कैलकुलेट की जा सके। इसकी अच्छे से सफाई की जाती है ताकि इस पर लगी सभी धूल मिट्टी को हटाया जा सके। गहनों की शुद्धता की जांच के लिए इसे XRF मशीन में डाला जाता है, जहां यह मालूम हो जाता है कि इस गोल्ड में और कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण है। गोल्ड ज्वेलरी के हर आर्टिकल का अलग से स्कैन किया जाता है। हर आर्टिकल का अलग से वजन होता है। गोल्ड की शुद्ध और वजन के आधार पर उसकी कीमत नोट कर ली जाती है, लेकिन यह अंतिम कीमत नहीं होती। इसके बाद आपकी पुरानी कीमती ज्वेलरी को पिघला दिया जाता है। गहने को पिघलाए जाने के बाद इसमें गंदगी, रंग हटने या कोई नुकसान होने के कारण इसके वजन में थोड़ी कमी आ सकती है। पुरानी ज्वेलरी को पिघलाने के बाद एक बार फिर XRF मशीन के जरिए इसकी शुद्धता देखी जाती है। 3 बार रीडिंग लिए जाने के बाद एवरेज वैल्यू को ओल्ड गोल्ड की रियल प्योरिटी माना जाता है। इसके बाद इस पिघले हुए गोल्ड का एक बार फिर वजन किया जाता है। इस नए प्योरिटी और वजन के आधार पर फाइनल कीमत तय की जाती है। अगर आप इस कीमत से संतुष्ट होते हैं तो नई गोल्ड ज्वेलरी की कीमत में इस पुरानी ज्वेलरी की वैल्यू को एडजस्ट कर दिया जाता है। अगर आप अपनी पुरानी ज्वेलरी को उसी दुकान पर ले जाते हैं जहां से आपने इसे पहली बार खरीदा था तो पिघलाने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि कुछ ज्वेलर्स आपके पुराने गहने को बिना पिघलाए ही बदलने पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन इसके बदले 25 से 30% तक वेस्टेज चार्जेस के रूप में काट लेते हैं। हॉलमार्क वाले आभूषणों को पिघलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी शुद्धता भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से प्रमाणित होती है। ये बात आपको उदाहरण से चलिए हम समझा देते हैं। मान लेते हैं 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 5,000 रुपए है। 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 6,000 रुपए है। आप अपने 20 ग्राम की पुराने गहने को बदलकर इतने ही वजन की नई ज्वेलरी लेना चाहते हैं। इस रेट के हिसाब से आपकी पुरानी ज्वेलरी की कीमत बनती है 1 लाख रुपए और नई ज्वेलरी की कीमत 1,20,000 है।
क्या ज्वेलरी बदलते वक्त आपको सिर्फ इन दोनों वैल्यू का अंतर सिर्फ 20,000 रुपए ही चुकाना होगा? जी नहीं, इसके अलावा आपको जीएसटी भी देना होगा और वेस्टेज चार्ज भी दुकानदार ले सकता है। वेस्टेज चार्ज नई ज्वेलरी की फुल वैल्यू पर लगाया जाता है। सोना कितने कैरेट का है ये हॉलमार्क देखकर पता लगाया जा सकता है। सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से गोल्ड ज्वेलरी बेचने के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बिना आप अपने पुराने गहने नहीं बेच सकते हैं। हॉलमार्किंग का नियम लागू होने से पहले अगर आपने ज्वेलरी खरीदी थी तो भी आप उसे बेच या फिर बदलवा नहीं सकते। पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को बेचने से पहले उन्हें हॉलमार्क्ड कराना अनिवार्य है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर पुराने गहनों पर हॉलमार्क नहीं है तो वो आसानी से उस पर हॉलमार्क करवा सकता है। किसी भी गोल्ड ज्वेलरी पर 24 कैरेट नहीं लिखा होता है क्योंकि ये 100% शुद्ध सोना होता है और किसी भी ज्वेलरी को बनाने के लिए दूसरी धातुओं का मिश्रण जरूरी होता है। ज्वेलरी बनाने के लिए कॉपर, सिल्वर और प्लेटिनम जैसी धातुएं मिलानी पड़ती हैं। 24 कैरेट गोल्ड को निवेश के तौर पर सबसे अच्छा माना जाता है। ज्वेलरी बनाने के लिए ज्यादातर 22 कैरेट या 18 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है।